राधे राधे। आज हम बात करेंगे कि आप डॉक्टरों की दवाई ले लेकर थक चुके हैं। आपके घुटनों में दर्द है, पिंडलियों में दर्द है, पेट में दिक्कत बनी हुई है, चेस्ट रिलेटेड समस्या है, माइग्रेन है, साइटिका है, या फिर शरीर में पित्त बढ़ा हुआ है, वात पित्त कफ, कुछ भी आपकी त्रिदोष में से कोई भी आपका दोष है, तो इन्हीं सब चीजों को लेकर आज हम बात करने वाले हैं। आप डॉक्टरों के चक्कर लगा लगा के थक चुके हैं, तो आपको एक लास्ट ऑप्शन है, सिर्फ और सिर्फ एक लास्ट ऑप्शन करके देखना। लेकिन थोड़ी उसमें मेहनत करनी पड़ेगी। आपको करना क्या है, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे हाथ और हमारे पैर, ये दोनों ही हमारे पूरे शरीर के स्विच बोर्ड हैं। हमारी एक एक नस नाड़ी हमारी पैरों से और हाथों से कनेक्टेड है। अगर हमें अपनी नस नाड़ी को एक्टिव करना है तो हमें काम करना पड़ेगा अपने पैरों पे और अपने हाथ पे। करना क्या है, अब जैसे कि तीन तरह के लोग होते हैं, कोई किसी का वात है, किसी का पित्त है, किसी का कफ है। तो पहले तो आपको क्या लेना है, वात वाले लोग हैं वो तिल का तेल लें, मालिश करने के लिए तिल का तेल लें वात वाले। पित्त वाले वो किसी भी घी ले लें, शुद्ध घी होनी चाहिए, घी गाय का हो या फिर भैंस का हो। कफ वाले, कफ वालों के लिए या तो आप सरसों के तेल में लहसुन डालकर जला लें, या फिर अजवाइन डालकर जला लें, या फिर आप कपूर, जो भीमसेनी कपूर होता है, उसे क्रश करके उसे हल्का सा गर्म करके उसे जला लें। वैसे तो पित्त की प्रवृत्ति थोड़ी अलग होती है, पित्त वालों को घी ही यूज करना है या फिर सरसों का तेल नॉर्मल सिंपल या नारियल तेल। कफ वाले आप कफ और वात पित्त और वात वाले दोनों एक तरह का भी तेल यूज कर सकते हैं, एक तरह का, या फिर आप एक एक वन वन वीक के लिए कोई अलग अलग तेल यूज करके देख लें आपको कौन सा सूट करता है। आपको नहीं पता है कि आपकी बॉडी किस तरह की, एक एक तरह का सूट करके देख लें, आपको जो ज्यादा सूट करे उसी पे ज्यादा आपको ध्यान देना है। अब करना क्या है, अपने अंगूठे का यूज करना है, ना कि इंडेक्स फिंगर का। अंगूठे की सहायता से इस तरह से जो हमारे फिंगर्स के बीच में ये जो गैप होता है, इसकी मालिश करनी है रोजाना। धूप में बैठकर कीजिए, दिन में अगर आपके पास टाइम है तो धूप में बैठ के कीजिए, दिन में टाइम नहीं है तो रात को सोने से पहले कीजिए, या फिर हमारा लाइव सेशन होता है 8:15 to 9:15, उसमें आकर कीजिए। इसी बहाने आप मालिश भी कर लोगे और आपका काम भी हो जाएगा। आप खुद से महसूस करोगे, लेकिन आपको अंगूठे का ही यूज करना है, ना कि उंगली का यूज करना, खासकर इंडेक्स फिंगर का तो बिल्कुल नहीं। अंगूठे का क्यों करना है, अंगूठा हमारा जो है ये हमारा अग्नि तत्व का है, तो हमें नसों को एक्टिव करना है। ठीक है, किसी चीज को पिघलाने के लिए अग्नि चाहिए होती है ना, उसी तरह से हमारी ब्लड सर्कुलेशन को एक्टिव करने के लिए हमें अग्नि की जरूरत पड़ेगी, तो ये हमें हमारे अंगूठे से वो काम हो जाएगा। इस तरह से आपको जो उंगलियों के बीच में जो जगह है उस पे इस तरह से मालिश करनी है। आप खुद से महसूस करोगे, जिस उंगली में ज्यादा दर्द हो, जिस उंगली की नसों में ज्यादा दर्द हो, समझना कि आपका पॉइंट वही है। ठीक है, और उस पर तो आपको ज्यादा से ज्यादा मालिश करनी है, उस वाले पॉइंट पर। यही काम आपको दोनों पैरों में करना है। पहले तो दोनों पैरों में करना है आपको, थोड़ा सा घी या तेल लगा ले, उससे होगा। इस तरह से लगातार करते रहना है। जब आप पूरा अच्छे से मालिश करोगे, आप लगातार 7-8 दिन लगातार मालिश करोगे, आप खुद महसूस करोगे कि आपके या तो पेट चलेगा, आपको बार बार वॉशरूम जाना पड़ेगा, या फिर आपको फीवर भी आ सकता है। समझ लेना कि आपने अपनी नस पकड़ ली। अगर इन 7 से 10 दिनों के बीच में आपको फीवर आता है, या फिर आपका पेट चलता है, बार बार आपको वॉशरूम टॉयलेट वगैरह में जाना पड़ता है, मतलब पॉटी लगती है, तो समझ लेना कि आपका शरीर डिटॉक्स हो रहा है। आपके शरीर में से जो भी टॉक्सिन है वो आपके शरीर से बाहर निकल रहे हैं, शरीर की साफ सफाई होने शुरू हो गई है। ये हमारी एक एक नस को एक्टिव कर देंगे, क्योंकि पूरे शरीर में, हमारे शरीर में पूरा ही काम नस नाड़ियों का है। चाहे वो घुटनों में दर्द आ रहा हो, चाहे आपका साइटिका हो, चाहे सर्वाइकल हो, चाहे कमर में दर्द हो, ये सभी
नसों की रुकावट के कारण ही बनते हैं। दूसरा, नसों की रुकावट के साथ साथ ये सभी बनते हैं हमारे डाइजेशन की कमी के कारण। जब आपका डाइजेशन ठीक नहीं होता है, आपका पेट टाइम से साफ नहीं होता है, तब भी ये दिक्कतें होती हैं। इससे आपका पेट भी साफ होगा, डाइजेशन भी अच्छा होगा, एक एक नस नाड़ी एक्टिव हो जाएगी। इसी तरह से आपको हाथों में करना है, या फिर आप किसी दूसरे की सहायता ले सकते हैं। किसी दूसरे को अपना पैर दे दिया, या फिर किसी को अपना पैर दे दिया, आपने उनका पैर ले लिया, बारी बारी आप एक दूसरे का कर सकते हैं। घर में हस्बैंड वाइफ या फिर आप बच्चों से खुद से करा लें, इस तरह से। लेकिन यूज करना है आपको थंब का ही, अंगूठे का यूज करना है, ना कि उंगली का, इंडेक्स फिंगर का तो बिल्कुल भी नहीं। वात तो हमारे शरीर में पहले से ही बढ़ी हुई है। ये वात के डिसबैलेंस होने के कारण ही तो ब्लॉकेज वगैरह सब कुछ, ये नसों में दिक्कत है जो वायु के बढ़ने के कारण ही होती है। अगर हम इंडेक्स फिंगर का यूज करेंगे तो फिर और बढ़ेगी। इसीलिए अंगूठे का यूज करना है, ना कि उंगली का। अच्छे से इस तरह से। आप सभी ने देखा भी होगा कि हमारे गांवों में बुजुर्ग लोग जो थे हमारे पुराने जमाने में, वो खाना थाली में खाते थे। इस तरह से खाना थाली में खाया, उनका पानी का लोटा रहता था, खाना थाली में खाने के बाद हाथ उसी थाली में धोए। इस तरह से वो इस तरह से धोते थे हाथों को, ठीक है। कलाइयों को भी ऐसे करते थे, एक एक इस तरह से हाथ धोने के बाद वो इस तरह से करते थे रोजाना। क्यों करते थे? आपने कभी सोचा कि वो क्यों करते थे? और उसी हाथ को वो इस तरह से अपने चेहरे पर लगा लेते थे, उनके चेहरे में भी चमक रहती थी और उनके हाथों की एक एक नस नाड़ी भी एक्टिव हो जाती थी इस तरह से करने से। अगर हम वही प्रक्रिया फिर से दोहराते हैं, खाना थाली में खाते हैं, जमीन पर बैठ के खाते हैं और पानी अपने लोटा अपने पास में रखते हैं, खाना खाने के बाद फिर हम अपने हाथ को उसी में थाली में धोते हैं और इस तरह से सिंक में ना धो करके इस तरह से मालिश करते हैं, तो वो काम आप रोजाना हाथ की हाथ भी कर सकते हैं। आप अपने आप को स्वस्थ बना सकते हैं। लेकिन मॉडर्न संस्कृति होने के कारण आजकल ये सभी रीति रिवाजें बंद हो गई हैं। और ये जितनी ही हम मॉडर्न संस्कृति की तरफ बढ़ रहे हैं, उतनी ही दिक्कतें हमें ज्यादा होने लगी हैं। इसीलिए अपने संस्कृति की तरफ वापस आए। जो हम हमारे दादा बाबा 50-60 पुराने पिछले साल में जाना है, उसी संस्कृति में आएंगे तो 101% हम अपने आप को स्वस्थ बना सकते हैं। दूसरा, अपने इन पे काम करने के साथ साथ जब आप रोजाना इस तरह से मालिश करोगे, अगर आप दिन में 2 बार मालिश करते हैं, दोपहर को और शाम को, तो बेहतरीन डबल फायदे होंगे, जल्दी आपकी बॉडी रिकवर होगी। अगर एक टाइम करते हैं तो कोई बात नहीं, एक टाइम तो कम से कम एक टाइम तो कीजिए, ठीक है। इसके साथ साथ अगर आप अपने खाने पर ध्यान देते हैं, आप अपना खाना चबा चबा कर खाते हैं और जीने के लिए खाते हैं, तो 100% आप अपने आप को स्वस्थ बना सकते हैं। ओवर ईटिंग कभी नहीं करनी है, चाहे कितने भी अच्छे व्यंजन हो, कितना भी अच्छा खाना हो, ओवर ईटिंग कभी नहीं करनी है। बस खाने को इतनी ही लिमिट में खाना है जितना कि आपका पेट उसे सहन कर सके, ठीक है। दूसरा, अगर आपका पेट साफ नहीं होता है तो ये वाला जो पॉइंट है, इस पे भी बैठे बैठे इस तरह से मालिश कर लिया करो। या फिर आप वॉशरूम में बैठे हैं, तब भी आप इस तरह से, अगर वॉशरूम में बैठे बैठे भी, टॉयलेट में बैठे बैठे भी इस तरह से इस पॉइंट पे मसाज करते हैं, तो आपका स्टूल अच्छे से पास होगा, आपका पेट टाइम से अच्छे से साफ हो जाएगा। क्योंकि 80% बीमारियां हमारी पेट से शुरू होती हैं और शरीर में 72,000 नस नाड़ी होने के कारण रुकावटें हमारी नस नाड़ियों में ज्यादा आती हैं, ना कि हमारी हड्डियों में। हड्डियों में तो 10-20% ही दिक्कतें होती हैं, लेकिन 90% दिक्कतें आपकी नसों में मिलेंगी। तो इसीलिए अपनी नसों को एक्टिव करो, क्योंकि नसें ही हमारे पूरे शरीर का स्विच बोर्ड हैं। जैसे कि एक हमें पूरे घर में लाइट करनी हो तो हम अपने स्विच बोर्ड को ऑन करते हैं वहां से लाइट ऑन करने के लिए, उसी तरह से अपनी शरीर को एक्टिव करना है, नस नाड़ी को एक्टिव बनाना है, शरीर को स्वस्थ रखना है, ब्लड सर्कुलेशन बेहतर बनाना है, घुटनों के दर्द से निजात पानी है, वेरिकोज से समस्या से निजात पानी है, पेट की समस्या से निजात पाना है, सर्वाइकल है, चाहे सिर में दर्द है, कोई भी कैसी भी दिक्कत है, तो अपने स्विच बोर्ड को एक्टिव करना है। दूसरा, आप इसके साथ साथ क्या कर सकते हैं, मालिश करने के बाद इस तरह से अपने इन्हीं खाली जगहों पे इस तरह से पेन की सहायता से इन्हें प्रेस करना है। जहां पे ज्यादा दर्द हो,
देखना प्रेस करके, जहाँ पे ज्यादा दर्द होता है तो समझना कि वहां पे दिक्कत है आपके शरीर में। जहाँ पे ज्यादा दर्द हो आपको, जब आप इस तरह से प्रेस करेंगे तो वहां पे आपको एक मेथी दाना ले लेना है। मेथी दाने को रखना है, जैसे सपोज करो कि आपको यहाँ पे दर्द हो रहा है, आपने यहाँ पे एक मेथी दाना रखा, उसे टेप से चिपका दिया, रात भर उसे टेप से लगे रहने दो, सुबह टेप को हटा लो। वो आपका पूरी रात वो पॉइंट पे काम करेगा, एक मेथी दाना। इस तरह से आपको प्रेस करते हुए देखना है कि आपको दर्द कहाँ पे ज्यादा है। जहां पे भी आपको ज्यादा दर्द लगे वहां पे आपको ये काम करना है। राधे राधे।